ये है सुरमा। एक्चुअली इसकी जो है बॉटल मेरे हाथ से फूट गई, तो मैंने इसको पेपर में डाल के रखा हुआ है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुम्मा आप सबको बहुत बहुत मुबारक और मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मैं जानता हूँ काफ़ी अरसे के बाद व्लॉग आ रहा है। आप में से कई जो है वेट कर रहे थे कि व्लॉग कब आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह से रिस्ट्रिक्शंस हटे हैं काफ़ी। अभी लोग बाहर निकल सकते हैं बिना कोई पाबंदी के। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं, लेट्स गो। ये घर से निकलने वाली दुआ है जो हम लोग डोर पे लगा के रखते हैं। इसको देखते ही मतलब पढ़ना जहन में आता है और बड़ी आसानी होती है और हर बलाइयों से महफूज रहते हैं। तो पढ़ लीजिए, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जुमा का दिन है तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबको एक हदीस पाक सुनाता चलूं। जैसे कि आजकल हम लोग मतलब हम में से बहुत सारे लोग परेशान हैं जॉब्स को लेके और कई सारी चीज़ों को लेके, मतलब गुर्बत को लेके। तो एक बार होता यह है कि एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल, मैं बड़ा परेशान हूँ, घर में फ़ाक़े चल रहे हैं, खाने को खाना मुयस्सर नहीं, तो आप प्लीज़ मुझे कुछ ऐसा वजीफ़ा बताएं जिससे मैं मालदार हो जाऊँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना आसान और प्रैक्टिकल वजीफ़ा बताते थे जिससे बंदे को शौक़ पैदा होता था उस पर अमल करना, और वो इंस्टेंट जो है उसके रिजल्ट्स भी हासिल करता था। आजकल के बाबास जैसे बताते हैं, सुनने में आता है ये उतने हज़ार बार पढ़ो, ये इतने हज़ार बार पढ़ो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक नहीं थी, बड़ा ही आसान वजीफ़ा बताते थे। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए। वो वजीफ़ा बस ये है कि आप घर में जब भी दाखिल हो तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सलाम करें और एक बार कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ें। इससे होता यह है कि आपके घर की इफलासी और नहुसत जो है चली जाती है और घर में खैर व बरकत अल्लाह के फजल से और नबी की सुन्नतों पे अमल करने से नाजिल होती है। तो चंद दिन के बाद वो सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फिर से हाजिर होते हैं और फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल, मैंने आपका बताया हुआ अमल जो है अमल किया और मुझे फ़ायदा ऐसा हुआ कि मैं तो अमीर हुआ ही हुआ, मेरे साथ साथ उसकी खैर व बरकत से मेरे अड़ोस और पड़ोस वाले भी अमीर हो गए। तो प्लीज़ इस पे अमल करना स्टार्ट करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कभी झूठ नहीं होती, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ, हम सब जानते हैं, लेकिन बस अमल नहीं करते। तो इसको प्लीज़ अपने अमल में लाएं, रोज़ाना लाएं और आप सब रिज़ल्ट्स देख सकते हैं फिर। जी, जो बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि मेरे दोस्त और उनके कुछ दोस्त जो है कारवान खैर करके एक एनजीओ चलाते हैं हैदराबाद में। इसमें होता ये है कि जो गुरबा यानी गरीब लोग हैं जो मर्द हजरात है या फिर लेडीज़ है, कोई भी हो, जो एक मजबूरी के तहत यानी वो बीमार है या फिर अपाहिज है या फिर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है उन लोग की जो उनके जिस्मानी हैं, तो वो लोग बाहर निकल के अपनी आमदनी और अपनी रोज़ी रोटी नहीं कमा सकते। तो ऐसे गरीब लोगों को जो एकदम लाचार और मजबूर है, उन सबको कारवान खैर एनजीओ जो है मदद करती है। हर महीना उन लोग को ग्रॉसरी किट्स पहुंचाती है, जिसकी वजह से उनका घर चलता है और बड़ी दुआएं मिलती हैं। तो मैं आप सबसे बस यही गुजारिश करना चाहता हूं कि ये हर महीना होता है और आप एक पर्टिकुलर अमाउंट मुकर्रर कर लीजिए कि कम से कम मैं 50 रुपये ही सही या फिर 100 रुपये ही सही हर महीना इन लोग को इंशाल्लाह देने की कोशिश करूँगा या फिर करूँगी।
इससे हमारे घर में भी खैर व बरकत होती है और उन गरीब लोगों की दुआओं से जो है हमारे जो परेशानियां हैं वो इंशाल्लाह बेशक दूर हो जाती हैं और काफ़ी मदद होती है। कुल मिलाकर बात मैं बस आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि कोशिश करिए उन सबकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की, और क्योंकि ये आज मिलादुन नबी मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो आज से अहद कीजिए कि कुछ ना कुछ हम ज़रूर बेशक उन सब की मदद करेंगे। और दुनिया तो बेशक फ़ानी है, हम सबको आखिरत की नेकियां कमानी है। ये रहा आपका 12 रबीउल अव्वल का चाँद। मैं अभी देख रहा हूँ, मेरे को मौका नहीं मिला क्योंकि काफ़ी दिन से अबड़ थी यहाँ पे, तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लम। जी, मुझे आप सबसे छोटी सी नमाज से रिलेटेड बात करनी है। इतना प्यारा है क्लाउड्स वगैरह, आसमान बहुत प्यारा लग रहा है। वो ये है कि हम दावा करते हैं कि हम आशिक़ान रसूल हैं, हम लोगों से बहस में, हम लोगों से तकरार में पड़ जाते हैं कि मनाना जायज़ है या नहीं है, इसके रिलेटेड दलाइल पेश करते हैं। लेकिन बात जब नमाज की आती है तो हम लोग अज़ान को इस तरह अनसुना कर देते हैं जैसे कि अज़ान हुई ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब जब अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मांडी पर लेट कर थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पर्दा फरमाने का वक्त क़रीब था, नज़दीक था, तो उनके लबों पे बस यही दुआ थी कि या अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। और दूसरी नसीहत ये थी कि ए उम्मत, नमाज मत छोड़ो, नमाज मत छोड़ो। नमाज वो चीज़ है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोहफ़े के तौर पे लेके आए थे कि अल्लाह से जो भी मांगना है इसके ज़रिए मांगो। लेकिन हम नमाज से इतना दूर हो गए, मिलाद मनाने के चक्कर में या फिर हमारे कामों के चक्कर में, असाइनमेंट्स के चक्कर में, यूनिवर्सिटी के चक्कर में, टीवी देखने के चक्कर में, मोबाइल यूज़ करने के चक्कर में, कि हम लोग कैसे बोल सकते हैं यार, हमको अपने आप को शर्म आनी चाहिए कि हम आशिक़ान रसूल बोलते हैं अपने आप को और नमाज़ छोड़ते हैं। मैं भी छोड़ता हूँ, मेरे से भी नमाज़ें कई छूटती हैं, लेकिन मैं ख़ज़ा अगर होने पर, लेकिन फिर भी मुफ्ती का मैंने एक बयान सुना था कि अगर आपकी नमाज़ें छूट भी जाएँ तो आप ख़ज़ा करके पढ़ लो। इससे क्या होता है कि आपको आदत होती है धीरे धीरे, मतलब आप कभी नहीं छोड़ते नमाज़। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ कि पूरे 5 नमाज़ें जो हैं, अगर इसमें से 1 या 2 छूट भी रही हैं, मैं कहीं बाहर हूँ, तो इशा के साथ वो क़ज़ा पढ़ के सोता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ऐसा दिखावा नहीं कर रहा हूँ, मैं बस, वो बोलते हैं ना कि जो आप चाहते हो, अपने लिए जन्नत चाहते हो, तो आप अपने, जिससे आप मोहब्बत करते हो, मैं आप सबके लिए जन्नत चाहता हूँ, मैं अपने लिए जन्नत चाहता हूँ, जो जो देख रहे हैं सबके लिए जन्नत चाहता हूँ। तो इसलिए बस एक नसीहत के तौर पे बोल रहा हूँ कि हम हमारे माँ बाप की अगर कोई आखिरी ख्वाहिश होती तो हम उसको पूरी करने के लिए अपनी जी जान लगा देते। जैसे कि माँ बाप अगर आखिरी वक्त पे बोल रहे हैं कि बेटा तुम ये चीज़ हासिल करो, या फिर तुम अपने भाई और अपने बहन को अपने से दूर मत करो, उनका हमेशा ख्याल रखो मेरे गुज़रने के बाद भी, हम बेशक उन बातों पे अमल करते। हम बोलते हैं कि अल्लाह के रसूल पर हमारी माँ बाप क़ुरबान, हमारे जान माल सब क़ुरबान, लेकिन जब बात अमल करने की आती है तो हम माँ बाप के बातों पे अमल करना मतलब आसान समझते हैं और अल्लाह के रसूल की बातों को एकदम धुतकार देते हैं, सुन्नतों को दूर कर देते हैं। ये जो हम पे वबा आती है, परेशानी है, वो इसलिए तो आती है कि अल्लाह हमको आजमाइश में डालता है। पहले 50% तो हम नमाज़ों से दूर होके परेशानियों को अपने गले लगाते हैं, और बाकी की 50% की परेशानियाँ इसलिए आती हैं कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जान जान कर अमल करना छोड़ देते हैं। तो प्लीज़, अगर हम अपने आप को आशिक़ान रसूल कहते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कहते हैं, तो गुजारिश है आप सबसे कि नमाज मत छोड़ें। मैं नहीं मानता उस बंदे को आशिक़ान रसूल जो, अगर मैं भी नमाज़ छोड़ दूँ तो मैं भी आशिक़ान रसूल नहीं हूँ, अगर आप नमाज़ छोड़ते तो आप भी आशिक़ान रसूल नहीं। हमको ये हक़ ही नहीं मिलता कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कहें और उनके फ़र्ज़ पे
बताई हुई फ़र्ज़ नमाज पे अमल ना करें और नमाज को छोड़ दें। तो प्लीज़ नमाज को पढ़ने की पाबंदी अपने अंदर लाइए, ये बहुत हेल्प करती है। मैं कभी आगे मेरे ब्लॉग्स में इंशाल्लाह बताऊंगा कि नमाज़ों ने मुझे किस तरह हेल्प किया मेरी इंजीनियरिंग के टाइम पे, और उसके बाद भी हमेशा से जब से मैंने नमाज़ें पढ़ना चालू की हैं। प्लीज़ नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कीजिए और प्लीज़ स्टार्ट कीजिए यार। तो बस यही बोलना था। दुआ में याद रखिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।